सिक्स के हेडक्वार्टर को दिखाते हुए लंदन में, और वहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय बैठा हुआ मिलता है जो कि अपने मोबाइल में टेम्पल रन गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और वो अपने सीनियर को फोन लगाता है और कहता है, सर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तभी उस एम्प्लॉय का सीनियर पेगासस प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं उन्हें बताने कि मैडम, हमारा जो सर्वर है वो हैक हो चुका है, और वहाँ पे हमारे सारे एजेंट्स के नाम और पते लीक हो चुके हैं, इसलिए मैडम हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तभी प्राइम मिनिस्टर कहती है कि तुम एक काम करो, हमारे जितने भी बचे हुए जिनकी आईडी लीक नहीं हुई है पुराने एजेंट, उनको इस काम पर लगा दो कि ये किसने हैक कर लिया। इसलिए मैडम उन्हें उन काम पर लगा देती है। तभी दिखाया जाता है हमारे मिस्टर बेन, हमारे वो हमें हंस हंस कर पागल करने वाले मिस्टर बेन, जो कि इस किरदार में जॉनी इंग्लिश के नाम से जाने जाते हैं। वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ पर चुपचाप तरीके से वहाँ के बच्चों को सीक्रेट एजेंट बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, स्कूल के हेडमास्टर को भी नहीं पता, यानी कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। एक दिन क्या होता है कि उनको एक लेटर आता है, और जैसे ही वो लेटर पढ़ती है बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं MI6 के हेडक्वार्टर। वहाँ पर पहुँचने के बाद जॉनी इंग्लिश को दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं जो कि सारे के सारे पुराने हैं। और वहाँ पर जाकर जॉनी इंग्लिश उनके बीच बैठ जाते हैं और कॉपी लेने लगते हैं। और वहाँ पर एक एजेंट होता है, वो अपना पेन निकालता है और पेन दिखाता है, वो पेन के बारे खासियत बताता है कि ये एक बम है, और इसे 20 सेकंड के अंदर अगर इसे बंद नहीं किया गया तो ये फट जाएगा। फिर सारे एजेंट कुछ कागजातों पर साइन करने लगते हैं, पर कागजातों पर साइन करते करते जॉनी इंग्लिश की बारी आती है, और जॉनी इंग्लिश के हाथ में वो पेन आ जाता है, और जॉनी इंग्लिश उस पेन का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, और ढक्कन खोलते खोलते उनके हाथ से गलती हो जाती है और ढक्कन किसी की चाय में गिर जाता है, पर उन्हें नहीं पता चलता कि वो चाय किसकी है। इसलिए वो कंफ्यूज हो जाती है और खुद अपने हाथ से उन्हें चाय पिलाने की कोशिश करती है, और एक एक चाय के कप में चेक करते हैं किसमें आवाज़ आ रही है। फिर बाद में एक कप में आवाज़ आती है और वो उस कप को बाहर लेकर जाते हैं, और बाद में वो ढक्कन को निकाल कर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो ढक्कन उल्टा अंदर चला जाता है। फिर जॉनी इंग्लिश को कुछ नहीं समझ में आता और जॉनी इंग्लिश उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर पेगासस जो सीनियर है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो उनसे पूछता है कि बाकी सारे एजेंट्स कहाँ है। जॉनी इंग्लिश दरवाज़ा खोलता है और दिखाता है कि शायद वो सो गए हैं, बाकी सारे थक गए होते हैं। थक क्या गए होते हैं, जॉनी इंग्लिश की वजह से वो बेहोश हो गए होते हैं, इसलिए मजबूरी में उन्हें जॉनी इंग्लिश को ही सिलेक्ट करना पड़ता है उस काम के लिए। फिर जॉनी इंग्लिश उनके हेडक्वार्टर के अंदर इक्विपमेंट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इक्विपमेंट में वो सारे पुरानी इक्विपमेंट को ही सिलेक्ट करते हैं। उसमें वो एक कार को भी सिलेक्ट करती है जो कि बहुत पुराने ज़माने की होती है, और उस कार में कोई भी आधुनिक फीचर नहीं होता, और वो बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल खाती है। फिर वो निकल पड़ते हैं अपने साथी एजेंट बब के साथ मिशन पर। जॉनी इंग्लिश निकल पड़ते हैं अपने साथी के साथ फ्रांस के लिए, जहाँ पर कि वाईफाई सिग्नल के हिसाब से वहाँ से ही हैक किया गया था सारे सिस्टम को। तभी बब एक लिस्ट लेकर आता है जॉनी इंग्लिश के पास उस होटल में, और उन्हें कहता है कि सर ये देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने वाईफाई यूज़ किया था उन सब की लिस्ट है। और उस लिस्ट को दिखाते हुए बब एक नाम को सिलेक्ट करके बताता है कि सर ये देखिए, ये एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, और इसी ने शायद हमारे सिस्टम को हैक किया था, क्योंकि ये अब दुश्मनों के लिए काम करता है। तभी जॉनी इंग्लिश कहता है कि ये हमें अब कहाँ मिलेगा, तो बब कहता है सर बिल्कुल हमारे सामने ही वो है। फिर जॉनी इंग्लिश उसका पीछा करना शुरू कर देती है, और पीछा करते करते उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ डिनर करने आया था, और वहाँ पर सारा हंगामा कर देते हैं, और आखिर में उसका फ़ोन चुरा लेते हैं जहाँ से उन्हें पता चल सके कि यही इस हमले के पीछे है। जॉनी इंग्लिश वहाँ पर वेटर का रूप लिए हुए बैठा होता है, इसलिए उसे खाना भी बनाना पड़ता है। खाना बनाते बनाते वो बहुत ही गड़बड़ कर देता है और वहाँ पर आग भी लगा देता है। वो सामने वाले कुक को देखते देखते वहाँ पर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, और खाना बनाते बनाते वो खाना नीचे भी गिरा देते हैं, और नीचे से बना हुआ खाना वो उठाकर प्लेट में रख देते हैं और कस्टमर को सर्व कर देते हैं। कस्टमर देखता है, उनका मुँह ही देखता रह जाता है, यार ये फर्श पर गिरा हुआ खाना हमें सर्व कर रहा है। और खाना बनाते बनाते वहाँ पर वो आग भी लगा देते हैं, और आग ज़्यादा भड़की हुई देखकर वहाँ से चुपचाप दोनों भी निकल जाते हैं। जॉनी इंग्लिश ने जो फ़ोन चुराया था उसमें उन्हें
एक पिक्चर मिलती है और पिक्चर में एक शिप दिखती है। उस शिप पर उन्हें नाम मिलता है .com। और बाद में जॉनी इंग्लिश और बब तय करते हैं कि अब हमें उस शिप में जाना होगा और वो निकल पड़ते हैं शिप में जाने के लिए। शिप में जाते जाते भी वो बहुत ही धमाल करते हुए जाते हैं और बाद में अपने खास जूतों की मदद से वो शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं, जो कि मैग्नेटेड बूट होते हैं, जिससे कि वो शिप में भी हंगामा मच जाता है। सारे चक्कू उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। जॉनी इंग्लिश शिप पर आते ही पकड़े जाते हैं और जॉनी इंग्लिश के सामने एक लेडी आती है और वो कहती है कि इन्हें पकड़ लो। उनको पकड़कर एक कमरे में पकड़कर बंद कर दिया जाता है और उन्हें बंद करने के बाद जॉनी इंग्लिश अपना दिमाग लगाता है और एक बम निकालता है, जो कि कान खुजाने वाली नली जैसा लगता है, और उसे एक दरवाजे के बीच में फंसा देती है। और बब कहता है सर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? जॉनी इंग्लिश कहते हैं छोटे मोटे धमाकों के लिए ही बनाए, पर उससे बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा दरवाज़ा ही उड़ जाता है। फिर जॉनी इंग्लिश उस शिप में घूमते घूमते एक सर्वर रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना एक लोकेशन ट्रैकर लगा देते हैं और वहाँ से जाते जाते वो लेडी फिर से उन्हें दिख जाती है और जॉनी इंग्लिश उन्हें गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि फिर मिलेंगे। जॉनी इंग्लिश कूदने जाते हैं और वो धड़ाम से एक पहले माले से दूसरे माले पर गिर जाते हैं और वो लेडी कहती है कि बहुत ही जल्दी मुलाकात हो गई, और फिर कैसे भी बचते बचाते हुए वो फिर से पानी में कूद जाते हैं। फिर दूसरे दिन दिखाया जाता है कि जॉनी इंग्लिश और बब उस लेडी पर नज़र रख रहे होते हैं और जैसे ही वो लेडी उस बिल्डिंग से बाहर निकालती है और जॉनी इंग्लिश और बब उसका पीछा करना शुरू कर देती है और वो लेडी अपनी इलेक्ट्रिक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और जॉनी इंग्लिश भी अपनी खटारा कार में निकल जाते हैं उसका पीछा करने। और जॉनी इंग्लिश रास्ते में बब से कहता है कि वो इलेक्ट्रिक कार है, उसकी बैटरी जल्दी ही डेड हो जाएगी और हमें उसे पकड़ने में आसानी होगी। इसका उल्टा हो जाता है, जॉनी इंग्लिश की कार का ही पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो लेडी उसके पास आकर कहती है, वो लेडी उनके पास पहुँच कर उन्हें कहती है कि मेरा नाम फिनिलिवा बुलेटिवा है, और जॉनी इंग्लिश से उनका नाम पूछती है तो जॉनी इंग्लिश अपना झूठा नाम बता देते हैं कि मेरा नाम गोटिया है। इसके बाद वो लेडी उन्हें ऐसे पीछा करने से अच्छा है कि हम बैठकर बात करें, इसलिए उन्हें डिनर पर बुलाती है दोनों को भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी इंग्लिश की कार को धक्का दे देकर उस होटल तक पहुंच जाते हैं आखिर तक। फिर फिलिया बुलेटिवा और जॉनी इंग्लिश की मुलाकात होती है और जॉनी इंग्लिश के उनसे बहुत ही प्रभावित हो जाता है। इसके बाद उनका साथी बब उनसे कहता है कि सर ये आपको नहीं लगता है कोई जासूस है? तो जॉनी इंग्लिश कहता है कि इतनी सीधी सादी लड़की पर तुम कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो? मैं तो आसानी से पहचान जाता हूँ कि कौन जासूस है और कौन नहीं। फिर हमें प्राइम मिनिस्टर के घर का हाल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर परेशान है क्योंकि उनके लंदन सिटी की ट्रैफिक जाम बहुत ही हो चुका है और वहाँ पर बहुत ही गड़बड़ चल रही होती है। वो तभी हमें एक करोड़पति बिजनेसमैन जैसन को दिखाया जाता है, जो कि इंटरनेट में बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। वो वहाँ पर पहुँचता है और आते ही प्राइम मिनिस्टर उनसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर की प्रॉब्लम को चुटकियों में 2 मिनट में हल कर देता है। इसलिए उनकी एम्प्लॉई और प्राइम मिनिस्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉनी इंग्लिश सो गया है अपने होटल में। तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉनी इंग्लिश को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो ऐसी गोली को खाना चाहता है ताकि वो रिलैक्स कर सके और सो जाए, पर होता इसका उल्टा है। जॉनी इंग्लिश एक ताकत की गोली खाती है और उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो डिस्को बार में चले जाती है और बहुत ही जोर जोर से नाचने लगते हैं। तभी बुलेटिवा को ऑर्डर मिलता है कि जॉनी इंग्लिश को ख़त्म कर दिया जाए, पर बुलेटिवा उन्हें मारने की कोशिश करती है पर मार नहीं पाती है क्योंकि जॉनी इंग्लिश बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और अनजाने में ही सही पर उसको हरा देते हैं और बेहोश कर देते हैं। जॉनी इंग्लिश को पता भी नहीं चलता कि बुलेटिवा बेहोश हो गई है और जॉनी इंग्लिश वहाँ से नाचते हुए चले जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और क्लब से सारे लोग जा चुके हैं और डीजे वाला बंदा भी सो चुका है। फिर भी जॉनी इंग्लिश वहाँ पर नाच ही रहे, लगातार नाच रहे। तभी वहाँ पर बब पहुँच जाता है और डीजे को बंद कर देता है और जॉनी इंग्लिश होश में आ जाता है और जॉनी इंग्लिश को बताता है कि सर उस शिप का मालिक का हमें पता चल गया है और शिप का मालिक का नाम है जैसन, वो इंटरनेट का बादशाह है और एक बिलियनियर है और उनकी आज ही प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है और किसी वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर साइन करने जा रहे हैं, उसके साथ सीक्रेट डील करने जा रही है। तभी जॉनी इंग्लिश और उनके साथी 120-150 की स्पीड से गाड़ी भगाते हुए लंदन पहुंच जाते हैं और उनके साथी पेगासस उनके सीनियर से मिलते हैं। तैसे ही पेगासस उनको कहता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट बात हो तभी बताना। तभी
जॉनी इंग्लिश कहते हैं कि इन सब के पीछे जो आदमी है उसका नाम चलेगा। तो पेगासस कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी जॉनी इंग्लिश उन्हें बताने ही वाले होते हैं कि उस आदमी का नाम। तभी वो बैठे बैठे ही चेयर पर ही सो जाते हैं क्योंकि वो रात भर से सोए नहीं होते। इसलिए बब उन्हें जगाने की कोशिश करता है। तभी बब ही बता देते हैं कि इस सब के पीछे कौन है। तभी जेसन का नाम जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का वो आदमी पेगासस सुनता है, वो कहता है तुम प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो जेसन ऐसा नहीं है। पर पेगासस बताता है कि सर हमें उस जेसन की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दीजिए। तभी पेगासस कहता है चलो ठीक है तुम्हें परमिशन दी, पर जो भी करना है जल्दी करो। तभी वो दोनों जेसन के घर पर पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। वहाँ पर जाते ही उन्हें बुलेटोवा मिलती है। बुलेटोवा कहती है कि आप यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तभी बुलेटोवा उनसे कहती है तुम अपना असली नाम बताओ ताकि काम आसान हो सके। तभी बुलेटोवा वो जॉनी इंग्लिश उससे कहता है कि तुम जिस दुनिया में फंस चुकी हो उसका रास्ता आसान नहीं है। तभी बुलेटोवा कहती है कि अब नाटक करना बंद करो और अपना असली नाम बताओ। पर जॉनी इंग्लिश कहीं उनसे उलझाने की कोशिश करता है। तभी बुलेटोवा कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के एजेंट हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी एक जासूस हूँ। तभी बुलेटोवा कहती है कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और साथ में काम करते हैं। तभी दोनों साथ में काम करने का फैसला लेते हैं। तभी बुलेटोवा से जॉनी इंग्लिश कहता है कि तुम अपना फ़ोन निकालो। तभी जॉनी इंग्लिश से बुलेटोवा कहती है कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या। और जॉनी इंग्लिश कहता है कि फ़ोन को आसानी से हैक किया जा सकता है इसलिए मैं फ़ोन नहीं रखता। और बुलेटोवा का फ़ोन लेकर वो जेसन की वीडियो बनाने लगता है जो कि साइबर अटैक की परमिशन दे रहा होता है अपने साथियों को। इसलिए जॉनी इंग्लिश उसका वीडियो बनाता है और वीडियो बनाते बनाते ही उससे गलती से उस मोबाइल पे गाना लग जाता है और उसे पता चल जाता है कोई तो उसका वीडियो बना रहा है। इसलिए मजबूरी में बुलेटोवा को नाटक करना पड़ता है जॉनी इंग्लिश को पकड़ने का। तभी जॉनी इंग्लिश को पकड़ लिया जाता है और जॉनी इंग्लिश उनको चकमा देकर उनके आदमियों को मार कर वहाँ से कैसे भी करके निकल जाता है। और वहाँ से बाहर निकल कर एक कार को रोकते हैं और कार को रोकने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक ट्रेनिंग कार है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला को ट्रेनिंग दे रहा होता है वहाँ का टीचर। पर जॉनी इंग्लिश उस लड़की के हेल्प से अपने हेडक्वार्टर तक पहुँच जाती है उन्हें डायरेक्शन बताते हुए, क्योंकि उसे बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो उसका चश्मा भी गिर गया होता है। पर गलती से जॉनी इंग्लिश ने जिस फ़ोन में रिकॉर्डिंग की होती है उस फ़ोन को ना लेकर वो उस लड़की का ही फ़ोन ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। जॉनी इंग्लिश वो मोबाइल लेकर हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और उन्हें सबूत दिखाने की बड़े बड़े डींगे आंकते हैं। और जॉनी इंग्लिश उन्हें वो वीडियो स्क्रीन पर लगा कर दिखाते हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि किसी का बर्थडे चल रहा है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये क्या दिखा रहा है। तभी प्राइम मिनिस्टर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जॉनी इंग्लिश को जॉब से निकाल कर बाहर फेंकवा देती है। तभी उनके पीछे पीछे बब भी आ जाते हैं और बब कहते हैं सर आप कहाँ जा रहे हैं। तभी जॉनी इंग्लिश कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इस जॉब को छोड़कर जा रहा हूँ अपने घर। तभी बब उन्हें कहता है कि सर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहिबा उस जेसन के साथ डील फाइनल करने के लिए स्कॉटलैंड में जा रहे हैं जहाँ की सारे G20 के देश होंगे और वो भी शायद उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देंगे। तभी बब कहता है कि सर हम एक काम कर सकते हैं, हम मेरी वाइफ की हेल्प ले सकते हैं इसमें। और तभी हमें बब कहता है कि सर मेरी वाइफ एक नेवी के सबमरीन की कैप्टन है और हमें वो स्कॉटलैंड तक लिफ्ट दे सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बब और जॉनी इंग्लिश उस सबमरीन में बैठकर स्कॉटलैंड तक पहुंच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉनी इंग्लिश और बब वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जॉनी इंग्लिश एक बहुत ही खतरनाक सूट पहन लेता है और उसकी मदद से उस बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ता है और जेसन के कमरे तक पहुंच जाता है। तभी जॉनी इंग्लिश के कब्जे में बब हो जाता है पर जॉनी इंग्लिश के कब्जे में जेसन हो जाता है और जेसन से जॉनी इंग्लिश कहता है कि अब तुम मेरे कब्जे में हो। पर कब्जे में क्या, जॉनी इंग्लिश गलती से अपने सूट का पावर अप करने के लिए कहता है और जॉनी इंग्लिश धड़ाम से उस लेग में गिर जाता है। तभी जॉनी इंग्लिश और बब के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैंड बाजे वालों का ड्रेस पहनकर उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। तभी उनके पीछे सिक्योरिटी लग जाती है इसलिए वो एक कमरे में चले जाते हैं और जॉनी इंग्लिश एक सूट पहन लेता है जो कि पुराने ज़माने का आर्मर सूट होता है और उसके अंदर छुप जाता है। तभी बब की मदद से जॉनी इंग्लिश वहाँ तक पहुँच जाता है और बीच मीटिंग में जाकर कहता है
कि ये आदमी धोखेबाज है, मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। तभी उल्टा जेसन बोलता है, इस बेवकूफ़ को जल्दी यहाँ से बाहर निकालो और इसे गिरफ्तार करो। और जॉनी इंग्लिश के सूट पर जो तेल होता है उसके वजह से जॉनी इंग्लिश फिसलते फिसलते उस बिल्डिंग से खुद ही बाहर निकल जाता है। तभी जेसन बोर्ड फिर से अपनी बातों में लग जाता है और बातें करते करते प्राइम मिनिस्टर उसे बीच में टोक देती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पूरी दुनिया का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हम कैसे दे सकते हैं। तभी जेसन उन्हें कहता है, शट अप, चुप बैठो। और वो कहता है, और वो तभी अब उस कमरे को चारों तरफ से उनके आदमियों की मदद से घेर लेता है और सारी दुनिया को एक हमले की चेतावनी देता है, जिससे कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और सारी दुनिया का इंटरनेट शट डाउन कर लेगा और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी और हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती थी। और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मेरी बात मानो या फिर मरो, ऐसा कहता है, और पूरी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। तभी जॉनी इंग्लिश को दिखाया जाता है कि वो पेगासस को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है और पेगासस को फ़ोन करते करते उन्हें नंबर डायल करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, ताकि आप किसको फ़ोन करना चाहते हैं वो ऑप्शन की वजह से वो फ़ोन कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के कैप्टन ने उन्हें कहा था कि यहाँ पर फ़ोन मत यूज़ करना, क्योंकि रेडिएशन की वजह से इस शिप के आसपास फ़ोन करने से यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर डायल हो जाती है। और होता भी वैसे ही है, उस सबमरीन में ऑटोमेटिक नंबर डायल हो जाते हैं और उसे गलती से तभी जॉनी इंग्लिश का कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस में लग जाता है और वहाँ से शिप के कैप्टन का भी कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस में लग जाता है। और जिस लेडी से वो बात कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो उनकी बातें सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और उन दोनों फ़ोन को भी आसपास रख कर चली जाती है। तभी शिप की कैप्टन कहती है, क्या सर हमें हमले करने की इजाज़त दी। तभी दूसरे फ़ोन से जॉनी इंग्लिश कहता है कि हाँ बिल्कुल फायर कीजिए, और वो शिप की कैप्टन फायर कर देती है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है, वो मिसाइल अपना डायरेक्शन बदलकर जॉनी इंग्लिश के लगाए हुए ट्रैकर की वजह से उस शिप में चली जाती है जहाँ पर इसन बोर्ड का शिप है और उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ पर बप आ जाता है और बप कहता है कि सर आपने इस सबमरीन के नज़दीक इस फ़ोन को इस्तेमाल किया। तभी जॉनी इंग्लिश कहते हैं हाँ। तभी बप बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि सर आपने बहुत ही अच्छा काम किया और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। तभी बुलेट हुआ वहाँ पर आ जाती है और जॉनी इंग्लिश से कहते हैं कि जॉनी वो जेसन बोर्ड वहाँ से भाग रहा है, जल्दी चलो। तभी जॉनी इंग्लिश वहाँ से फिसलते फिसलते कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाता है उसके हेलीकॉप्टर के नज़दीक और बोल्टा से कहता है, बोल्टा अब कोई भी रास्ता नहीं रहा और तुम सरेंडर कर दो। तभी बोल्टा कहता है, तुम बेवकूफ़ क्या समझते हो, मेरी शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम मुझे हरा दोगी, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम गलती से क्या जीत गए, अपने आप को हीरो समझने लगे, मैं बहुत ही शातिर और होशियार हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अभी 2 मिनट में दूसरे सर्वर में सारा डाटा ट्रांसफ़र कर दूंगा और फिर से सबको हाईजैक कर लूँगा। तभी बुलेट हुआ वहाँ पर आती है और जॉनी इंग्लिश के पास एक टैबलेट लेकर आती है और कहते हैं कि इस टैबलेट की मदद से हम जॉनी इंग्लिश के हेलीकॉप्टर को हैक कर सकते हैं ताकि उसे उड़ने से रोका जाए। तभी जॉनी इंग्लिश वो टैबलेट अपने हाथ में ले लेता है और उसको हैक करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता। और तभी जेसन बोर्ड कहता है कि तुम्हें इतना सा भी काम नहीं आता, तुम क्या एजेंट बनोगे और तुम एजेंट बनने के लायक ही नहीं हो और तुम गलती से मिशन क्या कंप्लीट कर दिया, तुम अपने आप को हीरो समझने लगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तभी गुस्से में जॉनी इंग्लिश और टेबलेट ही उस पर फेंक कर मार देते हैं, जिससे कि जेसन बोर्ड ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी जेसन बोर्ड के फ़ोन के पास जॉनी इंग्लिश आ जाते हैं और वो फ़ोन उसको परमिशन मांगता है जेसन बोर्ड से, क्या मुझे परमिशन है साइबर अटैक करने की। तभी जॉनी इंग्लिश कहता है कि हाँ परमिशन, और धड़ाया से उसमें तलवार घुसा देते हैं और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिससे कि उस साइबर हमले को रोक दिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बता रही है पूरी दुनिया को कि मैंने इस एजेंट को सिलेक्ट किया था इस मिशन के लिए, इसकी वजह से पूरी दुनिया को हम बचा पाए हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी डिंगे आंकने लगती है। तभी वहाँ पर जॉनी इंग्लिश भी आ जाता है उसी आर्मर सूट में, और जॉनी इंग्लिश की गलती की वजह से वो सूट का पैंट नीचे गिर जाता है और जॉनी इंग्लिश पूरा नंगा हुआ पर हो जाता है और सारी मीडिया उनकी फ़ोटो खींचने लगती है। तभी बुलेट हुआ और बप उनको कवर कर लेते हैं और पूरी अखबारों में उनकी फ़ोटो छपने के लिए रेडी हो जाती है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है उसी स्कूल का जहाँ पर जॉनी इंग्लिश पढ़ाते हैं, और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी अजब गरीब चीज़ें लेकर,
और वहाँ के बच्चों को वो चीज़ें बांटने लगते हैं, जैसे कि बम और बहुत सी अलग अलग चीज़ें जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जब उन्हें समझ में आता है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है तो वापस लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो स्कूल के हेडमास्टर आ जाती है और वो गलती से एक चॉकलेट जानी इंग्लिश के बैग से उठा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये एक बम है। और वो जैसे ही खाने लग जाते हैं उस चॉकलेट को, तभी जानी इंग्लिश की नज़र चली जाती है और जानी इंग्लिश उन्हें रोकने की कोशिश करता है।